खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज में यूजीसी के समर्थन में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र द्वारा मार्च निकाला गया। इस मार्च के दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन पर रैली में शिरकत की। रैली में प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन एवं पूरा छात्रों द्वारा यूजीसी में एसएससी, एसटी के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात का समर्थन करते हुए कहा गया है कि सरकार की नीति का विरोध करने वाले संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है और अगर यह कानून पास नहीं होता है तो यह निजी जाति के अधिकार का हनन होगा। यूजीसी समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने निम्न जातियों के लिए जो सुरक्षा की बात कही है, इसका वो समर्थन करते हैं। यूजीसी के समर्थन में जो रैली आपने निकाली है, एक तरफ आप इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का ये कहना है, खासतौर से विपक्ष का, कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा और कानून को गलत इस्तेमाल करते हुए इसका काफ़ी खामियाजा सवर्ण वर्ग को भोगना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? एक चोर के दाढ़ी में तिल का वही वाला हाल है। ये जो है समाज हित में है। पीडीए जैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, विकलांग, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो है ये 2011-12 का एक्ट है। सिर्फ ओबीसी को जोड़ा गया है इसमें। ये कहीं ना कहीं मतलब शोषित, वंचित, विकलांग, दलित, अल्पसंख्यक को दबाने के लिए यूजीसी का विरोध कुछ जो है आरएसएस और भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं, जो अपना मतलब अलग वो संविधान बना रखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को फॉलो नहीं करते वो लोग, तो ये निंदनीय है और हम लोग हमेशा जो है समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। परिचय दे दीजिए। विकास कुमार यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता। आज आप लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप यूजीसी के समर्थन में आपने एक रैली निकाली है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इस रैली को में के तहत आपने क्या मांगे रखी हैं? हम लोगों की केवल एक मांगे हैं कि समता और समानता। जो पिछड़े दलित हैं, समाज से आते हैं, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, इन लोगों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, आप पूरे भारत में आप देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 45 है और वहाँ पे जो पिछड़ा दलित के प्रतिनिधित्व है मात्र 4% है। और अगर आप देखिए प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ पे भर्ती 80% खाली है। तो जो हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अब आए दिन लगातार जाति के आधार पर ही पिछड़ा दलित महिलाओं का शोषण किया जाता है। तो हम लोग इसके हक अधिकार के लिए हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी अध्यादेश बना के इसको तत्काल लागू किया जाए और सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्राप्त किया जाए। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप पूरा छात्र भी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस अभी 2 दिन पूर्व यूजीसी को लेकर एक हंगामा भी खड़ा हो गया। कितना आपको इसको सही लगता है कि और इसमें मतलब अगर आपको क्या मतलब लगता है कि ये हंगामा होना चाहिए था? ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, वही लोग देखिए वीडियो में साफ साफ दिखता है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बरगद लान में, जहां पे आप स्कूटी लेके नहीं जा सकते हैं, वहां पे 4 व्हीलर से बंदा जाता है। जो एबीवीपी से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग गए और खुलेआम धमकी दिए और उसके बाद देखिए फावड़ा उठा के मारने के लिए दौड़ाते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वीडियो बना लो और बता देना मेरा नाम फला दुबे है। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से मानसिकता से ग्रसित हैं और आप झूठ बोल रहे हैं और वहाँ पे लड़कियों को पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है, जबकि वो लोग एक चर्चा के लिए बैठे हुए थे। तो ऐसा तो कहीं ये काला, यहाँ पे ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये भारत है। भारत में चर्चा परिचर्चा करने का अधिकार सबको है और उसके बाद अभी तक इन लोगों का मुकदमा भी नहीं लिखा गया और यही है मानसिकता। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं, ये लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा, पूर्व छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर, आज आपने यूजीसी के समर्थन पर रैली में हिस्सेदारी की है, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरीके से आप इसको देखना चाहते हैं? देखिए, यूजीसी 2026 एक्ट जो नियम लाया गया है सरकार की तरफ से, ये सभी समाज के लोगों के हित की बात है। चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें विकलांग हों, चाहे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी हो और सवर्ण हो। जो कहते हैं तथाकथित समाज के लोगों ने अभी विरोध किया, वो कहीं न कहीं से इस देश को बांटने वाला काम है। जैसे आज़ादी के पहले जब साइमन कमीशन इस देश में आया था, वो लाया गया था साइमन कमीशन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से। मांग की गई थी कि आप जाइए इस देश में, देखिए कौन शोषित है कौन वंचित है। उसकी गणना करने के लिए जब वो इस देश में आए थे तो सबसे पहले वही लोग विरोध किए थे जो आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। साइमन कमीशन भारत जाओ, आज वही जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जब अधिनियम लाया गया तो आज भी वही लोग
आखिर हम कह रहे हैं सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। उत्तर प्रदेश में जब इसका यूजीसी का विरोध लोगों ने किया तो आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं की। और आज जब सरकार के ही लाए हुए कानून के समर्थन में हम लोग जब समर्थन दे रहे हैं तो आप उनको लाठियों से मार रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। आखिर ये सरकार का ये दोहरा चरित्र क्यों है? सवाल ये है मेरा सरकार से। चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आज प्रदेश के जगह जगह से आंदोलन हो रहा है, सरकार इनको उठा करके मार करके जेल में भर रही है। ये दिल भी इनकी तरफ से है, आंदोलन भी हमारे लोग कर रहे हैं, इनके विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका बीच का रास्ता नहीं निकाल रही है। हम ये मांग कर रहे हैं यूजीसी को सही तरीके से 2026 को लाया जाए और इस देश के संविधान में एक कानून के रूप में पारित करके लागू किया जाए, जिससे शिक्षण संस्थानों में हर समाज, हर तबके के लोग एक स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से अध्ययन कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। बात अगर करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने लगातार इस कानून में संशोधन की बात कही है और इस कानून को रोक कर नई तरीके से नए लेकर आए। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सरकार की तरफ से लाया गया कानून ये निश्चित रूप से संशोधित किया गया। आप उसको चाहे पूरा पढ़ लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से 2026 जो लाया गया, उसमें सबसे पहले SC, ST, OBC और साथ ही साथ विकलांग भी हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया। विकलांग के लिए और महिलाओं के लिए सरकार खड़ी थी, महिलाओं के लिए भी है। तो फिर आखिर ये लोग कौन हैं? महिलाओं का जात निश्चित नहीं किया गया कि वो SC, ST, OBC होगी या समर्ण होगी। विकलांगों की जात नहीं सुनिश्चित की गई है। सिर्फ 3 सदस्य बनाए गए, OBC, SC और ST। इनकी ही बात कही गई तो सारे लोग बौखला गए। क्यों ये विरोध हो रहा है? यानी ये इस तरह से शिक्षण संस्थानों में रोहित वेमुला जैसे लोगों की जो हत्याएं की गई, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस देश में अपने अधिकार के लिए, क्या इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं है? इस बात पे सरकार को सोचना होगा। 2026 जो संशोधित करके यूजीसी का ये बिल लाया गया था, इसको पूर्णतः लागू कराना होगा। और जब तक ये सरकार लागू नहीं करती, इस देश का ये समाज पूरी तरीके से आंदोलन रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और भाजपा की होगी। परिचय दे दीजिए। मैं अतुल पासी, पूर्व छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।